माशाल्लाह ग्रेट सर, अल्हम्दुलिल्लाह आई रिसीव माई पार्सल। जो चीज़ मैं चाह रहा था कि आंसर की जो है ना एक्सप्लेनेशन मौजूद हो, वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मौजूद है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई फुली सेटिस्फाइड। Assalamualaikum. I am Rana Muhammad Tayyib, first year MBBS Allama Iqbal Medical College Lahore, and I am here to give you guidance about your MDCAT examination so that you can prepare well for your exam and secure admission in MBBS इंशाल्लाह। इस गाइडेंस के सिलसिले में हमारी दो वीडियोस होंगी। आज की पहली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज MDCAT एग्जाम, व्हाट शुड बी योर बेसिक अप्रोच फ्रॉम द स्टार्ट, और हम पढ़ाई की कुछ बेसिक टिप्स को स्टडी करेंगे कि कैसे हमने स्टार्ट में अपना टाइम टेबल और बाकी चीज़ों को लेके चलना है। तो सबसे जो अहम बात जो मैं सबसे स्टार्ट में करूंगा कि MDCAT का एग्जाम है क्या। टोटल 210 मार्क्स का ये एग्जाम होगा। ये वो एग्जाम है जिसको आप अच्छे मार्क्स से क्लियर करते हैं और उसके बाद आपका किसी भी MBBS के किसी भी इंस्टीट्यूशन में आपका एडमिशन होता है। ये टोटल 210 मार्क्स का होगा। 68 MCQs बायो के होंगे, 56 फिजिक्स के होंगे, 56 केमिस्ट्री के होंगे, 20 MCQs जो होंगे इंग्लिश से और 10 होंगे लॉजिकल रीजनिंग के। सो ये टोटल इसका है 3.5 आवर्स इसकी टोटल टाइमिंग होगी। इसमें ये होता है कि 10% मैट्रिक एग्जाम जो आपके मार्क्स हैं, 40% आपके FSC के मार्क्स और 50% आपके MDCAT के मार्क्स, इन सब को जमा करके आपका एक एग्रीगेट बनाया जाता है और वो एग्रीगेट डिसाइड करता है कि आपका एडमिशन हुआ या नहीं हुआ, और अगर हुआ तो कहाँ हुआ है। लास्ट ईयर 90.44 जो था वो क्लोजिंग मेरिट था। तो ये टोटल MDCAT के एग्जाम के बारे में सिनेरियो है कि ये होता क्या। अब हम आते हैं कि सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे पर्सनली लगती है कि वो आपकी अप्रोच होती है। MDCAT के एग्जाम में सभी बहुत पढ़ते हैं, सभी बहुत पढ़ने वाले होते हैं, बट जो चीज़ डिफरेंस क्रिएट करती है ना वो होती है आपकी अप्रोच पहले दिन से। तो बेसिक जो अप्रोच आपकी होनी चाहिए ना सबसे पहले दिन से वो ये है कि यू शुड बी डिटरमिन्ड टू डू एज मच हार्ड वर्क एज यू कैन। अगर एक स्टूडेंट अपनी जिंदगी को एनालाइज करे कि कहाँ वो KG से स्टार्ट करता है, कहाँ वो सेकेंड ईयर पे आके एक एंड पे आता है, तो फिर कभी भी कोई स्टूडेंट नहीं चाहेगा कि इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद वो थोड़ी सी भी कोताही करे अपने उस टेस्ट के ऊपर जिसके ऊपर सारा का सारा दारोमदार है उसके फ्यूचर का। सो आपको जितनी पॉसिबल मेहनत आप कर सकते हैं आपने करनी है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप व्हाइट कोट पहने, आप गले में स्टेथ डालें और लोग आपको डॉक्टर साहब कहें, एडमिशन पे ही लोग आपको डॉक्टर साहब कहेंगे, तो उस फीलिंग को एंजॉय करने के लिए आपको कई गैर जरूरी फीलिंग्स को एक साइड पे रखना पड़ेगा और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो था पहला बेसिक पॉइंट। अगला जो पॉइंट है वो है कि आपका मोराल बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। MDCAT में आप लोग सुनेंगे कि बहुत टफ होता है, कॉम्पिटिटिव है, 1.5 लाख बच्चे टेस्ट देंगे, 3000 सीट्स हैं, तो अक्सर लोग अपना कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं। तो उनके लिए मैं कहूँगा कि आपका मोराल ये होना चाहिए कि अगर एक भी सीट पंजाब में अवेलेबल है तो मेरी सीट है। आपका ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए पहले दिन से, फिर ही आप MDCAT के में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तीसरी भी जो बात है वो ये कि MDCAT की सारे का सारा जो प्रोसीजर है वो कॉन्सेप्चुअल स्टडी का है। कॉन्सेप्चुअल स्टडी है क्या चीज? अगर आप MDCAT 2023 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए उस्ताद फाउंडेशन की तरफ से ह्यूज डिस्काउंटेड ऑफर है। इन जस्ट 5000 रुपीज टिल MDCAT डेट आपको MDCAT के लिए मुकम्मल प्रिपेयर किया जाएगा, जहां दूसरी अकेडमीज आपसे 40,000 50,000 डिमांड कर रही होंगी। इस सेशन में MDCAT के कंप्लीट सिलेबस के लेक्चर्स होंगे, LMS पोर्टल पर टाइमर के साथ टेस्ट सेशंस होंगे और टेस्ट की आपको वीडियो डिस्कशंस भी कराई जाएंगी, और इन जस्ट 5000 रुपीज आपको MDCAT के लिए मुकम्मल प्रिपेयर किया जाएगा। डिस्काउंटेड ऑफर क्लेम करने के लिए व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करें और डेमो लेक्चर्स देखने के लिए ustadfoundation.com वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल स्टडी है क्या चीज? हम अक्सर लोग जो आते हैं जब MDCAT में तो उन्हें लगता है कि कोई नई चीज है। कॉन्सेप्चुअल स्टडी सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं ना आपको उसके हर एंगल से उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कि अगर क्वेश्चन किसी भी सेंस में आ गया है ना उसमें से, सो हमें उसको हर लिहाज से टैकल करना आना चाहिए। उसके लिए हम लोग मैट्रिक में और FSC में ये होता है कि सीधे साधे क्वेश्चन आ जाते हैं, वो रटा रटाया जो किताब का सारा प्रोसीजर होता है वो लिख देते हैं, मगर ये MDCAT है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ उसी सादा चीज को वो लोग ऐसे ट्विस्ट करके प्रेजेंट करते हैं कि हमें लगता है कोई नई चीज है। तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं, कोई टॉपिक पढ़ते हैं, तो उसमें से हमें खुद से क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे भी तो आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। ये खुद से क्वेश्चंस बनाएंगे ना तो हमारा जो क्वेश्चन बैंक होगा ना बहुत बढ़ जाएगा और हम ना थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा कि ये चीज कैसे होती है। चौथी जो बात है कि ये जो MDCAT की सारा तैयारी का दौरान ना आपको अपने साथ में कई लोग होंगे जो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। आपके जो रिपीटर्स होंगे वो आपको सुनाएंगे कि हमारी बार में टेस्ट ऐसा आया था और ये बहुत ज्यादा कोई इंटरनेशनल बुक से आ गया था, और इसी तरह की बातें भी आप लोगों को सुनाएंगे। तो आपने ऐसी किसी भी बात पे तवज्जो नहीं देनी, आपने सिर्फ उस बंदे की बात सुननी है जिसकी बात से आपको कॉन्फिडेंस मिलता हो। तो ये थी हमारी ना बेसिक अप्रोच के बारे में कि आपकी बेसिक अप्रोच क्या होनी चाहिए स्टार्ट से, और ये अप्रोच आपकी तैयारी को बहुत अफेक्ट करती है। अब हम आते हैं कि हमने बेसिक टाइम टेबल कैसे करना है। देखिए MDCAT की तैयारी करेंगे आप, मेहनत से करेंगे, बट मेरा ये मशवरा होगा कि उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लेके चलें कि जिससे आपकी मेहनत आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो। तो अपना एक टाइम टेबल बनाएं, और टाइम टेबल स्टार्ट कैसे करेंगे कि बायो आपका सबसे
इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, फिर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री, 3 आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं। इनको अगर आप स्टार्ट में 1-1 घंटा देते हैं, 3 घंटे आपने इनको पढ़ना है। पढ़ना क्या है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं आज आपने डेली बेसिस पे पढ़ना है, एक तो उसको आपने 1-1 घंटे में हर सब्जेक्ट को पढ़ लिया। अब 3 घंटे आपके पढ़ने के हैं, तो अब आगे क्या, आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रैक्टिस। एमडी कैट में आपके पढ़ने से ज़्यादा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आपकी प्रैक्टिस है। अगर आप 3 घंटे पढ़ते हैं तो आपको साथ 2 या 2.5 घंटे उसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उसी दिन करनी पड़ेगी। उससे ये होगा कि आपको टॉपिक मेमोराइज रहेगा, वरना सिर्फ टॉपिक पढ़ेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ भी नहीं हासिल होगा। क्योंकि प्रैक्टिस वो चीज़ है, क्योंकि आपने टेस्ट में जाके कोई ना तो आपने कोई लॉन्ग क्वेश्चन लिखना ना शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है, आपने एमसीक्यूज करने हैं। तो जितने एमसीक्यूज आप यहाँ से करके जाएंगे उतने ही एमसीक्यूज आगे आपके लिए फायदेमंद होंगे। तो अपना एक टाइम टेबल बनाए, 3 घंटे जैसे मैंने आपको बताया कि आपका पढ़ने का टाइम है और साथ आपने 2 घंटे अपने प्रैक्टिस के रखे। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और इसको आपने वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना है। फिलहाल अपने आप को पहले दिन ही आपने ना अफलातून बनने की कोशिश नहीं करनी। ये ना ग्रेजुअल एक प्रोसेस होगा। स्टार्ट करें थोड़ा से और आहिस्ता आहिस्ता अपना स्टेप बाय स्टेप इसको बढ़ाएंगे और चीज़ों को ना बहुत सिंपल शुरू में रखें। अक्सर लोग हम लोग क्या करते हैं कि ये किताब भी उठा ली, वो किताब भी उठा ली। मैं पर्सनली कहूँगा कि चीज़ों को स्टार्ट से बहुत सिंपल लें और आहिस्ता आहिस्ता ना जैसे जैसे आप थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएंगे ना इस तैयारी के दौरान, फिर आप चीज़ों को कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ लेके जा सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि आप तो भी आपके पास 2 माह ही तकरीबन होंगे तैयारी के लिए, तो उसमें आप अपना कोई वक्त ज़ाया ना करें। डेली बेसिस पे चीज़ों को करने की कोशिश करें और एक ऑर्गेनाइज वे में लेके चलें। ऐसा ना हो कि एक सब्जेक्ट को करें, एक को बिल्कुल छोड़ के एक साइड पे रख दें। और एक और बात जो मैं करना चाहूँगा कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं, अक्सर लोगों का ये होता है कि वो प्रैक्टिस करते हैं, उनके प्रैक्टिस में बहुत एमसीक्यूज गलत होते हैं, तो वो बड़े परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, अब हमारा तो कॉन्फिडेंस चला गया। एक बात आपको बता दूं, प्रैक्टिस के दौरान एमसीक्यूज का गलत होना ये शो करता है कि आपकी डायरेक्शन ठीक है, क्योंकि अगर आपकी प्रैक्टिस के दौरान एमसीक्यूज गलत होंगे तो ही आप टेस्ट में जाके अच्छे एमसीक्यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला सेशन जिसमें हमने ये बातें बेसिक पॉइंट्स डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमने हर सब्जेक्ट को इंडिविजुअली कैसे पढ़ना है, शॉर्ट लिस्टिंग और नोट्स कैसे बनाने हैं और टेस्ट से हफ्ता पहले सब कुछ कैसे कवर करना है और टेस्ट वाले दिन क्या करना है हमने। तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट ज़रूर दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। और साथ एमडी कैट सेशन तमाम ज़बरदस्त है। इसमें क्लासेस की जो क्वालिटी है ज़बरदस्त है। उसके अंदर ऐसे महसूस होता है कि जैसे हम फिज़िकल पढ़ रहे हैं। इसमें मुझे अच्छी तरह क्वालिफाइड टीचर मुझे मिले हैं। The teachers are providing a good stuff for all the subjects according to PMC syllabus.